अब ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है कि एक ऐसा जहाज खरीद रहा है जिसमें इंजन तो यूक्रेन का है और पूरा जहाज बनाया रशिया ने। जब ये रडार पे दिखेगी दुश्मन के तो ये बड़ा छोटा सा इसका जो क्रॉस सेक्शन इसका सिग्नेचर है दैट विल बी वेरी स्मॉल, यानी कि दुश्मन को ये नहीं पता लगेगा कि दिस इज अ मिसाइल फ्रिगेट। भारत ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों? आप जानते हैं कि चाइनीज नेवी इज टुडे द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है, मैं भी यही चीज समझता हूं, कि अगली जो बड़ी खटपट चाइना के साथ होगी वो समुद्र में होगी। ये रडार इतना खतरनाक है और इसका काम इतना, जिसको कहते हैं कि एक्यूरेट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा और जब आप इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में सुनेंगे तब आप भी दांतों तले उंगली दबा देंगे। आप बोलेंगे यार ये क्या ले लिया भारत ने। ये पूरे चाइना को घेर सकता है, पाकिस्तान तो खैर बिलांद भर का है तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, पूरे मिडिल ईस्ट को घेर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, भारत इतनी गति से, इतनी स्पीड से वेपन्स प्लेटफॉर्म्स खरीद रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी हमें खबर मिलती है हेलीकॉप्टर ले लिया, कभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील साइन हो रही है, कभी पता लग रहा है कि नई राइफल्स आ रही हैं और हम इतनी बार कवर कर चुके हैं कि हफ्ते में एक आध बार मौका मिल जाता है किसी ना किसी हथियार के बारे में बात करने का। इस बार हम बात करेंगे दो वेपन प्लेटफॉर्म्स की दोस्तों। यह है आईएनएस तुशील और आईएनएस तुशील इट इज अ स्टेल्थ फ्रिगेट। इट्स अ स्टेल्थ फ्रिगेट। इसमें काफी सारी इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और आज हम आपको बताएंगे ये क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, तुशील का नाम बेसिकली इसका मतलब है कवच, जिसको कहते हैं ना शील्ड होती है जो शील्ड, ये कवच है और ये लोगो है इसका, ये इंसिग्निया है अभेद्य कवचम, राइट। और निर्भय, अभेद्य और बलशील कहा गया है, फियरलेस, इंडोमिटेबल एंड रेजोल्यूट। दोस्तों, यह जहाज भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कमीशन करा और यह कमीशन उन्होंने जहाज करा रूस जाकर। इसमें रशियन टेक्नोलॉजी और खूबसूरती की बात यह, देखिए भारत की डिप्लोमेसी कैसी है। ये शिप है, दिस शिप इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया, पर जो इसका इंजन है वो यूक्रेन का है। अब ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है कि एक ऐसा जहाज खरीद रहा है जिसमें इंजन तो यूक्रेन का है और पूरा जहाज बनाया रशिया ने। दोस्तों, सिर्फ भारत ही कर सकता है। दो ऐसे देश जो एक दूसरे का गरेबान पकड़े हैं। लेकिन जब भारत यूक्रेन से कहता है कि हमारा जहाज है, इंजन चाहिए, और बना रूस रहा है, तो यूक्रेन भी यस बोलता है। और जब हम रूस से बात करते हैं और कहते हैं कि आपके जहाज का इंजन यूक्रेन से आएगा, तो रूस भी हमें यस बोलता है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी दोस्तों। अब दोस्तों, हम स्पेसिफिक्स पे आते हैं। ये क्रिवाक 3 क्लास फ्रिगेट है और स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये स्टेल्थ यानी कि इट्स अ मिसाइल फ्रिगेट, ऑब्वियसली स्टेल्थ यानी कि इसमें कुछ ऐसे पेंट का इस्तेमाल है, इसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे एंगल्स हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल कर रखी है कि जब ये रडार पे दिखेगी दुश्मन के तो ये बड़ा छोटा सा इसका जो क्रॉस सेक्शन इसका सिग्नेचर है दैट विल बी वेरी स्मॉल, यानी कि दुश्मन को यह नहीं पता लगेगा कि दिस इज अ मिसाइल फ्रिगेट। और स्टेल्थ की टोटल कैपेबिलिटीज यही होती है कि हाइड कितना ज्यादा, वो छुपा कितना ज्यादा सकता है। डिस्प्लेसमेंट इसकी 4000 टन है। 4000 टन यानी कि इसका टोटल जो वजन है इसका 4000 टन है। लेंथ 124 मीटर, सब यहां से लेकर यहां तक ये 124 मीटर लंबी है। बीम इसकी 15.2 मीटर है। ब्रॉडली आप चौड़ाई कह सकते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। 15.2 मीटर्स, ड्राफ्ट 5.2 मीटर्स। ड्राफ्ट दोस्तों, ये आप लाइन देख रहे हैं जनरली, तो जब जहाज का पूरा वजन होता है, जब ये पानी के अंदर जाता है ना, तो कितना पानी के नीचे ये चला जाता है, तो दैट इज 5.2 मीटर्स। स्पीड है 30 नॉट विच इज प्रीटी गुड, काफी तेज है ये। और रेंज है 4000 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल्स इज रफली 1.8 किलोमीटर्स। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। तो आप ये समझ सकते हैं ऑलमोस्ट, यानी कि आप 4000 नॉटिकल माइल्स का आप लगा लीजिए 7-7,500 किलोमीटर। मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं कि दिस इज ऑलमोस्ट 7.25 7,200 some kilometers or 7,300 some kilometers, इतना इसका
बन जाता है। ये नॉटिकल माइल्स का है। एडवांस गैस टर्बाइन प्रोपल्जन प्लांट है। क्रू इसमें 250 पर्सनल इसको चलाते हैं। तो ये तो इसकी टेक्निकल इसके कुछ मैंने आपको डेटा बताया। अब मैं ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चाइनीज नेवी इज टुडे द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है चाइनीज। उसने अमेरिकन नेवी को पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वेसल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका ज्यादा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो एट सी ज्यादा रह सकती है अमेरिकन नेवी से। आई एम नॉट मेकिंग दैट क्लेम। ऑल आई एम सेइंग इज दैट न्यूमेरिकली द चाइनीज नेवी टुडे, पीएलए नेवी, इज लार्जर देन द यूएस नेवी। अब यूएस नेवी दूर है, चाइना यहां पे, अमेरिका वहां पे, लेकिन चाइना तो हमारा नेबर है और हमारी चाइना के साथ सॉलिड खटपट भी है। और कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है, मैं भी यही चीज समझता हूं, कि अगली जो बड़ी खटपट चाइना के साथ होगी वो समुद्र में होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, या कम से कम इतने हों कि हम चाइनीज को रोक सकें और उनके दांत खट्टे कर सकें। राइट, द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द नेवी आर एन एब्सोल्यूट मस्ट। अब दोस्तों हम आते हैं, ये दूसरा इक्विपमेंट है जिसकी डील भारत साइन कर रहा है। ये भी रूस का प्लेटफॉर्म है और वेरोनेज, ये रडार सिस्टम है। दोस्तों, आपने रडार सिस्टम कई सारे आपने सुने भी होंगे। आपने एयर डिफेंस सिस्टम, हमने जो पिछले वाला हमने रशिया से लिया था S-400, उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं द चाणक्य डायलॉग्स में, बहुत दिन पहले जब वो आया था, उस वक्त हमारा डिस्कशन हुआ था। ये जो है ये रडार है। So this does not have any missile or something like that. This is a radar, but this is amongst the biggest radars in the world. ये रडार इतना खतरनाक है और इसका काम इतना, जिसको कहते हैं कि एक्यूरेट है। मैं इसके बारे में बताऊंगा और जब आप इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में सुनेंगे तब आप भी दांतों तले उंगली दबा देंगे। आप बोलेंगे यार ये क्या ले लिया भारत ने। और भारत ने डील पक्की कर दी है, साइन हो जाएगी। दोस्तों, ये जो वेरोनेज रडार है, दिस इज रशियन इक्विपमेंट, राइट। एक रडार की कॉस्ट 4 अरब US डॉलर है। 4 अरब का एक रडार, एक पीस, ये जो आप देख रहे हैं 4 अरब डॉलर का है। अब आप बोलेंगे साहब 4 अरब डॉलर एक रडार के लिए, ये भाई करता क्या है, ये इसका लॉजिक क्या है। दोस्तों, लॉजिक ये है कि डिटेक्शन रेंज अप टू 8000 किलोमीटर्स। आपने भारत में कहीं पे भी रख दिया इसको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। एक जगह आपने इसको रख दिया, इट हैज द कैपेबिलिटी टू कवर 8000 किलोमीटर, यानी कि इसकी जद में पूरा चाइना है। ये पूरे चाइना को घेर सकता है। पाकिस्तान तो खैर बिलांद भर का है, तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, पूरे मिडिल ईस्ट को घेर सकता है। ये मेडिटेरेनियन सी तक स्वीप कर सकता है। यानी कि दिस गिव्स इंडिया सच यूनिक कैपेबिलिटीज कि इंडिया को इसके अलावा, राइट, इसके अलावा भारत को, ऐसा नहीं कि भारत को ऐसे 2-3 चाहिए, ये एक काफी है, एक जगह रखा। और ये नीचे जो समुद्र है, पूरा एरिया मालदीव्स का, एक पूरा चक्र बनाएगा, ये घूमेगा, पूरा चक्र बनाएगा 8000 किलोमीटर में। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, कोई भी हवाई जहाज, कोई भी ड्रोन, कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ता है, इंडिया विल कम टू नो इमीडिएटली कि दिस थिंग इज नाउ एयरबॉर्न और ये थ्रेट है। इंडिया को पता लग जाएगा। फिर काउंटर मेजर्स इंडिया ने कैसे लेने हैं, वो इंडिया की प्लानिंग है। वो भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, थल सेना, उनकी प्लानिंग है। लेकिन ये जो रडार है 4 अरब डॉलर का वेरोनेस, दिस इज अमंग्स्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये ओवर द होराइजन रडार सिस्टम है। ओवर द होराइजन रडार सिस्टम डिजाइन टू डिटेक्ट थ्रेट्स बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये है कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे, जो लाइन ऑफ साइट है एक सीधी लाइन में है, तो एक तो वो होता है, दूसरा बियॉन्ड विजुअल रेंज है। ये ओवर द होराइजन अलग लेवल पे। वो जाहिर सी बात है 8000 किलोमीटर का अगर इसका रेंज है तो ओवर द होराइजन ही होगा ये। 3D radar with high resolution and advanced signal processing capabilities for accurate threat identification और integrates with national defense systems for real time monitoring। जो हमारे करंट सिस्टम्स हैं, देखिए ना, ये सारा का सारा हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी होता है। अब आपने कोई ऐसी चीज खरीद ली जो इस सॉफ्टवेयर की हमारे जो करंट वेपन प्लेटफॉर्म है उनके साथ इंटीग्रेट ही ना हो। खरीद लिया आपने, बोला सबसे बढ़िया है, खरीद लो, ले लो 4 अरब डॉलर, और खरीद लिया और पता लगा वो इंटीग्रेट ही नहीं हुआ। हमारा ज्यादातर इक्विपमेंट जब वो रशिया, सोवियत यूनियन था तब का है, या फिर रशिया से हमने लिया है। अब ये इंटीग्रेट करता है बड़ी खूबसूरती के साथ इंडिया के सिस्टम्स पे। अब देखिए,
एक हवाई जहाज है हमारा राफेल, वो फ्रेंच है, राइट? फ्रेंच एयरक्राफ्ट है। रडार आपका रशियन है। जो मिसाइल आपकी हैं इंडियन है। ऑल दीज 3 प्लेटफॉर्म्स मस्ट टॉक टू ईच अदर। ये जरूरी है ना बात करना, ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। इफ टुमारो देयर इज अ थ्रेट and rather than sending a missile you want to send an aircraft, you finally have to talk. The software must talk. इसकी सॉफ्टवेयर बात करती है सबसे। ये राफेल का मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। दिस इज नॉट टू से स्पेसिफिकली राफेल, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल दैट इट टॉक्स टू ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चित्रदुर्गा है कर्नाटका में। एक साइड भी चूज कर दी, मैं मैप पे आपको बताऊंगा अगली स्लाइड पे। ये चित्रदुर्गा में इसको हमने एस्टैब्लिश करना है एंड दिस विल प्रोबेबली बी मैनेज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स, जहां तक मुझे समझ में आता है। Provides comprehensive coverage for India's air and missile defense infrastructure, extends surveillance capabilities well beyond India's borders, ensuring detection of threats at early stages. Well beyond India borders का, well beyond China's borders यार। इंडिया के बॉर्डर की तो बात ही नहीं, यहां पे पता लगा चाइना के बॉर्डर के आगे भी। ये पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर दिया इसने, इजराइल सब पूरा, सीरिया वीरिया सब इसकी जद में आ गया। 8,000 किलोमीटर। दिस इज अनइमेजिनेबल। 8,000 किलोमीटर, राइट? मैन्युफैक्चरिंग का है 60%। अब ये देखें ना, ये मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी अक्सर ये बात कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अब हम 4 अरब तो दे रहे हैं रशिया को, लेकिन इसमें से 60%, 60% इसका भारत में बनेगा। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत में बनेंगे, विच मीन्स दैट लोकल इंडस्ट्री फैलेगी इससे, विच मीन्स दैट नई नई चीजों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, राइट? क्योंकि इसके कोई इसके वायर बनाएगा, कोई इसकी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, कोई इसका फ्रेम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। इसमें हजारों कंपोनेंट्स हैं और अगर 60% इंडिया में बनेगा ये, यानी कि वो पैसा भारत में खर्च होगा। Enhances India's ability to monitor missile launches and aircraft movements over vast distances. जैसा मैंने आपको पहले बताया, कहीं पर भी अगर मिसाइल लॉन्च होती है, कहीं पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है और एक लेवल पे आ जाता है, इनको यहां पे बैठे चित्रदुर्गा में लोगों को कर्नाटक में पता लग जाएगा, राइट? और positions India alongside a select group of nations capable of global surveillance and defense readiness. भारत को उस लेवल पे ले गया है उन देशों के साथ जो कि ग्लोबली चीजों को देख सकते हैं। ग्लोबली You see, they can identify threats. बहुत कम देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि रूस बताएगा भारत को कि हमने बनाया कैसे, और अगर रूस ये बता देता है कि बनाया कैसे, पूरी मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स इंडिया विल बी एबल टू मेक अ सीरीज ऑफ सच रडार्स ऑन इट्स ओन। अब दोस्तों, ये जो वोरोनेज सिस्टम है जिसके बारे में मैं अभी तक समझा रहा था, ये चित्रदुर्गा है, रफली मोटा मोटी ये चित्रदुर्गा है, ये वाला एरिया। बैंगलोर से अगर थोड़ा सा ऐसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको चित्रदुर्गा दिखेगा। तो यहां पे चित्रदुर्गा है, यहां पे रेडार लगेगा। दिस रेडार विल बी बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्गा। और यहां से आप ये देखिए ना, 8,000 किलोमीटर, यानी कि यहां से ये बीजिंग है, पूरा बीजिंग कवर्ड है। ये पूरा इलाका एंड इवन नीचे ये पूरा मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है। ये पूरा ईरान, तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, दिस होल। और यहां से इंडिया विल, देखिए यहां पे रखने का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं ना। ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीजिंग। यहां पे रखने का क्या फायदा है कि यहां पे ऑलरेडी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बड़ा क्लासिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है चित्रदुर्गा में। The Indian Armed Forces have a lot of stuff that they don't talk about, and it's based out of चित्रदुर्गा। आप ये देखिए सीधा, ये लाइन कहां से जा रही है, पूरा ये एरिया चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, पूरा का पूरा एरिया। क्यों दोस्तों? इस इलाके में ना रफली इस पूरे इलाके में 90% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन लिव्स हियर। चाइना का पूरा ट्रेड यहां से है, यानी कि ये यहां पे चित्रदुर्गा में रडार लगेगा। इट विल बी एबल टू वॉच वेरी क्लोजली द
मलाका स्ट्रेट्स, पूरा का पूरा नजर इसकी रहेगी साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, कौन से इनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहे हैं और पूरा का पूरा क्या चाइना का डिफेंस सिस्टम है, ये रेडार चित्रदुर्गा से इसको मैनेज करेगा और देखेगा। यानी कि अगर वहां से थ्रेट आता है दे कैन वेरी इजीली से ओके गो एड्रेस द थ्रेट। इसके बाद भारत 31 ड्रोन्स ले रहा है, आपको पता ही होगा, जनरल एटॉमिक से अमेरिका के साथ जो डील करी है भारत ने, बड़ी सॉलिड डील है। 31 ड्रोन्स आ रहे हैं, ये ड्रोन्स यहीं पे उड़ेंगे साहब ज़्यादातर, मोस्टली। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के आसपास भी उड़ेंगे, दे विल मैनेज दिस एरिया ऑल्सो, बट दिस एरिया इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया। दे विल बी द आइज एंड ईयर्स, और अगर कहीं पे कोई भी थ्रेट एड्रेस करनी है वो आर्म ड्रोन्स हैं। तो धीरे धीरे भारत का जो डिफेंस का सेटअप है दोस्तों, रोज और मजबूत होता चला जा रहा है। कैसा लगा आज का वीडियो? आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।